जय हिंद। एक और सूचना है। लगभग 7 कह लीजिए या 5 कह लीजिए या 3 कह लीजिए, जब से आपको सूचना मिली हो, इतने महीनों से इस विश्वविद्यालय में आवेदन करने वाले विद्यार्थी प्रवेश परीक्षाओं का वेट कर रहे थे और तीसरी बार सूचना आई है प्रवेश परीक्षा की डेट्स को लेकर। तो उसी सूचना को आपसे शेयर करने के परिप्रेक्ष्य में या संदर्भों में उद्देश्य से पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके समक्ष लेकर आया हूँ। वीडियो देखने के उपरांत अपनी प्रतिक्रिया, अपने सवाल, अपनी उलझन, अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं और जवाब हम आप तक पहुँचा देंगे 1 से 2 दिनों में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इन शॉर्ट में इसको काशी विद्यापीठ भी कहा जाता है। 22 और 23 के सत्र में आप सैकड़ों बच्चों ने इस विश्वविद्यालय में आवेदन किया था पीएचडी के लिए 22 और 23 के सत्र में, लेकिन मार्च के महीने में लगभग अप्रैल के मिड में फॉर्म ख़त्म हो गए थे, डेडलाइन ख़त्म हो गई थी, लेकिन अप्रैल से मई हो गई, मई से जून हो गई, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से अब आ गया सितंबर। तो अब जाके तीसरी बार एक और विश्वविद्यालय ने तारीख दी है प्रवेश परीक्षा की। प्रवेश परीक्षा इस दिन हो ही जाएगी, इसकी पुष्टि यूट्यूब और दशकंठी यानी कि मेरा चैनल नहीं करता है। जो नोटिफिकेशन में बातें हैं वही मैं आपको आने वाले 1 से 2 मिनट में बताने वाला हूं और कुछ और बातें मैं आपसे वो भी करूँगा। पहली बात कि 2 सितंबर यानी कि आज की डेट का ही, कल की डेट का ये नोटिफिकेशन है, क्योंकि 3 सितंबर को वीडियो शूट हो रहा है। तो 2 सितंबर 2023 का ये नोटिफिकेशन है जो कि कहता है विश्वविद्यालय में सत्र 22 और 23 में आवेदन करने वाले विद्यार्थी ध्यान से सुने कि शोध की प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा, शोध में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा 17 सितंबर 2023 को विश्वविद्यालय में आयोजित की जाएगी, है ना। इस संबंध में अग्रेतर यानी कि आगे भविष्य में सूचना बहुत जल्द अलग रूप में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दे दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि किस सब्जेक्ट की परीक्षा, किस विषय की परीक्षा 17 सितंबर को सुबह की शिफ्ट में या दोपहर की शिफ्ट में या शाम की शिफ्ट में होनी है, इसको लेकर सूचना भविष्य में बहुत जल्द वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। साथ ही साथ में अप्लाई करने वाले आवेदनकर्ता अपने विषय की प्रवेश परीक्षा से संबंधित जो प्राप्त होता है प्रवेश परीक्षा से पूर्व एडमिट कार्ड, उसकी सूचना भी अभी वेबसाइट पे नहीं है, वो भी बहुत जल्दी वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। तीसरी और चौथी बात जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर और मेरे पास पूर्व में हुए प्रवेश परीक्षाओं को लेकर कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है वर्तमान में। और तो इसको लेकर सवाल मत करिएगा कि पुराना क्वेश्चन पेपर या हमको बता दीजिए क्या कुछ रहने वाला है। मैं आपको पाठ्यक्रम ज़रूर बता देता हूँ। यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट की प्रवेश परीक्षा की जो परीक्षाएं होती हैं, उसका जो पेपर नंबर 1 होता है, उसमें जो 10 यूनिट होती हैं, उसमें से आप रिसर्च को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर, हाइपोथेसिस को लेकर, मैथोलॉजीज को लेकर, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर भी सारी यूनिट्स को कवर कर लीजिए। आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पेपर 1 को पास आराम से कर जाएंगे। दूसरी बात, प्रवेश परीक्षा में किसी प्रकार के नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाएगी। चौथी बात या तीसरी बात, जो भी नंबर लगाना है लगा लीजिएगा। जो पेपर नंबर 2 है वो आपके सब्जेक्ट से संबंधित सवाल जवाब होगा। बहुत अधिकतर या अधिकांश कहें या 98% कहें संभावनाएं यही है कि प्रवेश परीक्षा के सवाल जवाब वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू माध्यम के पूछे जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरह पेपर नंबर 2 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिक्स नहीं आएगा, ओनली फॉर एमसीक्यू माध्यम से सवाल आएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, विश्वविद्यालय ने जब फॉर्म निकाला था, अपनी जो विवरणिका यानी कि प्रोस्पेक्टर विश्वविद्यालय ने वेबसाइट पर डाला था, उस पर सूचना तो यही दी गई है कि प्रवेश परीक्षा में एमसीक्यू माध्यम के सवाल जवाब आपसे पूछे जाएंगे। उसी के आधार पर मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ। 50% नंबर लाना क्वालिफाई ज़रूरी है और 10 पेज का केवल प्रोस्पेक्टर दिया गया है, 10 पेज का। तो 10 पेज के प्रोस्पेक्टर को आप यदि 10 मिनट तक देखेंगे तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। दूसरी बात, किस विषय में कितनी
सीटी वगैरह हैं, क्या क्राइटेरिया वगैरह है, उसको लेकर बहुत पहले ही जानकारी दी जा चुकी है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैंने फिर से कहा कि 98% संभावनाएं हैं कि सवाल एमसीक्यू के माध्यम से पूछे जाएंगे, लेकिन 2% बहुत बड़ा रेशो है, क्योंकि आप यूपी की प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं। हो सकता है 2% का 98% हो जाए, या हो सकता है 98% जो मैं कह रहा हूँ संभावना है वो 2% में कन्वर्ट हो जाए। तो आप पेपर नंबर 1 एमसीक्यू माध्यम से आएगा, ये बात तो 100% है। लेकिन पेपर नंबर 2, क्योंकि संभावनाएं ये भी हैं, कुछ बच्चे वहीं के पूर्व के बता रहे हैं, मेरे को जो बातचीत हुई है ईमेल और फ़ोन के माध्यम से, कि 200 नंबर या 150 नंबर की हो सकती है पेपर 2 की प्रवेश परीक्षा। अगर पेपर नंबर 200 नंबर का या 150 नंबर का आता है तो संभावनाएं बनती हैं कि एमसीक्यू होगा कि नहीं होगा। लेकिन मेरी संभावनाएं तो यही है, जो मेरा अनुभव है, कि परीक्षाएं यदि एमसीक्यू माध्यम से आएंगी, कि यूजीसी का नॉर्म्स तो यही कहता है, लागू हो या ना हो नॉर्म्स यूपी के इस विश्वविद्यालय में, ये उत्तर प्रदेश संस्थान और राज्य गवर्नमेंट के हाथ में है यूजीसी। और मेरा मानना तो यही है कि प्रवेश परीक्षाओं के दोनों प्रश्न पत्र एमसीक्यू माध्यम से आने चाहिए। आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव टाइप के सवालों के जवाब देने के लिए भी अपने आप को तैयार जरूर रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग दोनों ही प्रश्न पत्रों में नहीं है, 40% कैटेगरी वालों के लिए और जनरल वालों के लिए 50% क्वालिफाई रखा गया है। एससी एसटी और दिव्यांग कैटेगरी को 5% का जो रिजर्वेशन है उसकी भी संभावनाएं इसमें दी गई हैं। गेट वालों को प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, नेट वालों को प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, जेआरएफ वालों को प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, CSIR, ICAR और किसी भी अन्य प्रकार की केंद्रीय फेलोशिप प्राप्त आवेदनकर्ताओं को भी प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। पेज नंबर 5 और 6 प्रोस्पेक्टर के जानकारी के अनुसार ये जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। और एग्ज़ाम डेट से 3 से 4 दिन पहले प्रवेश परीक्षा का जो प्रवेश पत्र है वो आपको वेबसाइट से प्राप्त हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अन्य कोई जानकारी भविष्य में प्राप्त होगी तो आपको उसकी भी सूचना प्रदान कर दी जाएगी। वीडियो से ज़्यादा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नज़र बनाए रखिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने किस विषय के लिए आवेदन किया है इस विद्यापीठ में पीएचडी के लिए, और आपकी क्या कोई विशेष समस्या या सवाल है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान, अपनों का ध्यान, परिवार, प्रकृति, पुस्तकों और शिक्षकों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। अध्ययन ठीक से करिए, अध्ययन का अभ्यास ठीक से करिए। यदि प्रवेश परीक्षा से एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं आप तो सिनॉप्सिस यानी कि शोध प्रस्ताव, रिसर्च प्रपोजल पर अच्छे से काम करिए और अपना प्रपोजल मुझको भेज दीजिए, वेरीफाई कर दूंगा, ठीक ठाक कर दूंगा। जो भी थोड़ी बहुत समझ है, मेरी थोड़ी सी फीस है, उसको पे कर दीजिए और फिर हम बात करेंगे अगले वीडियो में प्रवेश परीक्षा से बाद की प्रोसेस को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, दुआ सलाम।